Hello students, so we are here with part third of the atoms. Okay, part थर्ड है ये एटम का और टॉपिक का नेम है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? तो देखिए बच्चों, हमने समझ में आ गया था, हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है ये। हमने क्या ऑब्जर्व किया गया था कि सेंटर में कोई डेंस पार्ट है, डेंस कोर है एटम की, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला है। और जब अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की जाती है तो उसका कोई मिड पॉइंट भी होगा, सेंटर का मिडिल में जो एक्सिस हम कंसीडर कर लें, ओके, उसके अपर वाला पार्टिकल होगा जो न्यूक्लियस को टच करते हुए किसी भी पर्टिकुलर पाथ से क्या होता है, स्केटर्ड होता है, और उसको हमने इसके पैरेलल कंसीडर कर लिया, तो ये एंगल को हमने थीटा बोल दिया। तो इम्पैक्ट पैरामीटर ये क्या है? तो इम्पैक्ट पैरामीटर डिफरेंट अल्फा पार्टिकल के लिए डिफरेंट था, लेकिन ये मिड पॉइंट से, ये मिड पोजीशन से, इसकी ये मिड पोजीशन है न्यूक्लियस की, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी जिससे वो टच कर रहा है, मतलब उसका न्यूक्लियस के जो टॉप को टच कर रहा है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी उनके बिटवीन, उसी को बोला है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो देखिए एक बार इसकी वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं, ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, तो वेलोसिटी वेक्टर के साथ जो मिडिल इसकी पोजीशन है, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोला है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, इसकी वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का ही कॉन्सेप्ट है ये, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये देखिए सेंटर है न्यूक्लियस का, तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यहां से भी हम इसको ऐसा देख सकते हैं, या फिर यहां देखें, कहीं भी देखें, परपेंडिकुलर ही उससे होंगी। ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, ठीक है, ये स्फेरिकल शेप में है, बट इसको हम टर्न करके दिखा रहे हैं तो ऐसा ओवल शेप दिखाई दे रहा है। ओके, व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम, ठीक है बच्चों। तो ये जो सेंटर से, ये सेंटर भी किसका, एटम का सेंटर नहीं, न्यूक्लियस के सेंटर से परपेंडिकुलर जो हाइट पर वेलोसिटी वेक्टर होगा, वही उसका क्या होगा बच्चों, उसी को हम बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये डिस्टेंस है, क्या है ये, डिस्टेंस है। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, देखिए नोट करके मैंने यहां पर लिखा है, द शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहां पर ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ, डिपेंड्स ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, डिपेंड्स ऑन बी, ओके, डिपेंड्स ऑन बी, मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर पर डिपेंड करता है उसकी ट्रेजेक्ट्री एंड द नेचर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करेगा। अब देखिए इसका जो रदरफोर्ड एक रिलेशन डिड्यूस किए हैं किसके बिटवीन, इम्पैक्ट पैरामीटर बी, यहां पर बी क्या है बच्चों, बी इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब डिस्टेंस, इम्पैक्ट पैरामीटर, और यहां पर थीटा क्या है, स्केटर्ड एंगल ऑफ स्केटिंग, तो उन्होंने एक रिलेशन आपको बता दिया है। क्या रिलेशन है देखते हैं। सो इम्पैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू 1/4πε0 z क्या है, एटॉमिक नंबर, ये किसी भी एटम के लिए हो सकता है, कॉट एंगल बना है, थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये किसका रिलेशन आया है, इम्पैक्ट पैरामीटर का, ठीक। अब एक रिलेशन और हमने देखा था, जो क्या था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या मिला था बच्चों, 1/4πε0 z e स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, यस और नो। देखिए ये और ये रिलेशन नियर अबाउट सेम है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा क्या ध्यान रखेंगे, इसमें एक फैक्टर और रोल प्ले कर रहा है। कौन सा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, ये भी डिस्टेंस का ही था, ये भी एक प्रकार से डिस्टेंस थी, ठीक है, लेकिन इसमें एक रिलेशन बता दिया कोट थीटा, तो यहां पर कोट थीटा नहीं है, यहां पर कोट थीटा बाई 2, मतलब कोट थीटा बाई 2 यहां पर नहीं है, यहां पर कोट थीटा बाई 2 है, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि भाई कौन सा ये फॉर्मूला, तो ये तो आपको पता चल ही गया है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का है, z e स्क्वायर इसमें भी है, z e स्क्वायर इसमें भी है, सिर्फ एक फैक्टर है यहाँ पर कोट थीटा बाई 2, ये इम्पैक्ट पैरामीटर में है, और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाले में नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है सभी को। अदरवाइज देखिए काइनेटिक एनर्जी इसमें भी है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसमें भी है, एटॉमिक नंबर इसमें भी है, ई स्क्वायर इसमें भी है, सिर्फ ये फैक्टर एक्स्ट्रा है इसमें, इसकी असाइनमेंट भी मीटर ही होंगी। तो इंपैक्ट पैरामीटर और आपको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, देखिएगा थोड़ा सा एक बार मैं आपको दोनों को बता देता हूं। ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज था और यहां पर अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपल किया, देखिएगा यहां पर इस पर फोर्स लगा, रिपल्सन फोर्स, तो ये अल्फा पार्टिकल ऐसा आ रहा था, तो ये अल्फा पार्टिकल वापस रिट्रेस हो गया पाथ को। तो यहां से सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस आई थी उसको हमने बोला था, क्या बोला था बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसी को हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला था। लेकिन अब हमने क्या देखा, जैसे न्यूक्लियस था, इसकी ये मिड डिस्टेंस थी या मिड पॉइंट था, ये तो हमें पता है। तो कोई वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल आता है, देखिए अल्फा पार्टिकल इस वेलोसिटी से आ रहा था और ये किसी एंगल से स्केटर्ड हो गया, इसके अपर एंड के किसी एंगल से स्केटर्ड हो गया, ना कि मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट से किस एंगल, जो उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा उस पर परपेंडिकुलर हमने किससे किया, सेंटर से। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस अपसाइड हो सकती है, डाउन साइड हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिली है इसी को बोला है बी, और ये होगा इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से, दोनों के फॉर्मूले भी सेम है, सिर्फ इतना आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं, है ना। कोट थीटा बाई 2 किसमें नहीं है, कोट थीटा बाई 2 की वैल्यू समझ लीजिए 1 है, किसमें, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाले में, और इंपैक्ट पैरामीटर में कॉट थीटा बाई 2 है, क्योंकि इसमें रिलेशन बताया है, इसमें स्केटिंग एंगल से। Okay, so I hope you understood this all things. So thank you for watching this video. Keep watching, keep sharing, keep learning. Thank you.